हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियोस में। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। और नया साल जैसा कि आ ही रहा है, तो नए साल में एक नई शुरुआत करते हैं दोस्तों। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 2024 की भर्ती आई है, उसके लिए हम रस की कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। और रस के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देने वाले हैं, रस होता क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं रस से जुड़ी कुछ बातें, और क्या है इसके कुछ प्रकार वो भी बताते हैं। और आज के बाद जो भी है रस के क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, इतना जरूर करते हैं इस वीडियो के अनुसार। भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। भरत मुनि जी ने एक रस का आविष्कार किया था, उनके अनुसार कहा जाता है कि ये 8 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे, पहला श्रृंगार रस है। जो श्रृंगार रस बहुत बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताएंगे श्रृंगार रस आखिर होता क्या चीज़ है दोस्तों। वीर रस, वीर रस क्या चीज़ होता है ये भी बताएंगे आपको। हास्य रस क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। करुण रस क्या होता है ये भी बताएंगे। भयानक रस, विद्भास रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। लेकिन श्रृंगार रस से जुड़े 2 रस और आए हैं, जिसका नाम है वात्सल्य रस और भक्ति रस। और एक रस और है जो है वो है शांत रस। आखिर ये होते क्या चीज़ हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं रस के अंग क्या होते हैं दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, क्या ये दिखाते हैं दोस्तों। रस के अंग जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं, और 4 ही प्रकार ही कह सकते हैं आप। अस्थाई भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। आखिर होते क्या चीज़ हैं, एक एक करके आइए बताते हैं इसके बारे में थोड़ा दोस्तों। अस्थाई भाव शुरू से लेकर जो आखिरी तक जो भाव प्रकट होता है किसी को लेकर, वो अस्थाई भाव होता है। अगर विभाव की बात की जाए तो विभाव अस्थाई भाव को जगाना है। जैसे किसी चीज़ को देखकर रोना या किसी चीज़ को देखकर हंसना, वो विभाव कहलाता है। जो हमारे मन में किसी चीज़ को जगाना या किसी भाव को जगाना, उसे हम विभाव कहते हैं। अनुभाव क्या चीज़ होता है दोस्तों। अनुभाव वही चीज़ होता है जो अस्थाई भाव के बाद जो प्रक्रिया होती है, वो अस्थाई भाव और अनुभाव होता है दोस्तों। और संचारी भाव क्या होता है दोस्तों। संचारी भाव वही होता है जो हम थोड़ी देर के लिए किसी भाव को प्रकट करते हैं। जैसे किसी चीज़ को लेकर हम हंस रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हंस रहे हैं, उसके बाद चुप हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ को हम रो रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद हम शांत भी हो जाएंगे, तो उसे संचारी भाव कहा जाता है, जो थोड़ी टाइम के लिए होता है दोस्तों। अब जानते हैं कि रस की जो मैंने 8-10 अंग बताए थे, प्रकार बताए थे, उसके बारे में थोड़ा अब जान लेते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस से शुरू करते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है। श्रृंगार रस से दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो किसी चीज़ का प्यार या तो किसी के प्रति प्रेम की इच्छा जताना, वो श्रृंगार रस में आता है दोस्तों। श्रृंगार रस के 2 भाव और आते हैं। जैसे कोई माता अपने बच्चों को प्यार दिखाती है, वो वात्सल्य रस में आता है। जैसे मैंने लिखा है 10वें नंबर पे कि कोई माता अपने पुत्र को प्यार दिखाती है, तो वात्सल्य रस में आता है। कोई भक्त अपने आराध्य को प्रति भक्ति दिखाता है, उसे भक्ति रस कहा जाता है। ये सब श्रृंगार रस की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं वीर रस क्या है। वीर रस की बात की जाए तो वीर रस वो होते हैं जिसमें अपनी वीरता की प्रधानता की जाए। कहने का मतलब है कोई प्राणी अपनी ताकत का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं दोस्तों। अब हम हास्य रस की बात करते हैं दोस्तों। हास्य रस होता क्या चीज़ है। हास्य रस वही चीज़ होता है दोस्तों, जिसे हम किसी चीज़ को हंसाने की कोशिश करें या किसी को चुटकुल्ले सुनाएं तो वो हंसता है, उसे हास्य रस कहा जाता है दोस्तों। अब करुण रस क्या होता है दोस्तों। करुण रस वो होता है जिसे दया का भाव दिखाया जाए, यहाँ किसी चीज़ को शोक प्रकट किया जाए, उसे हम करुणकार रस कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं भयानक रस क्या होता है दोस्तों। भयानक रस वही होता है जैसे किसी चीज़ को भयानक, अब तो भयानक रस से आप साफ साफ समझ सकते हैं भयानक रस होता है क्या चीज़ है। किसी चीज़ को आपको देख डर जाना, या कोई ऐसी बात है जिससे आपको डर लगता हो, मतलब ऐसे कुछ दृश्य देखना है जिससे आपको डर लग रहा है, तो वो भयानक रस की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। विभात रस क्या होता है दोस्तों। विभात रस ऐसे कुछ होते हैं जैसे किसी चीज़ को आप देखकर घिन आ जाए, जैसे कि कहीं मांस मंदिरा चल रहा है, पी रहा है, खा रहे हैं, तो आप देखकर उस चीज़ को घिना जाए, तो उसे विभास रस कहते हैं। छीछी जिसे कहते हैं, छीछी करने लगते हैं। कोई कुछ भी कर देता है, आपत्तिजनक चीज़ें कर देता है, उसमें हम छीछी करते हैं, वो विभात रस की श्रेणी में आते हैं दोस्तों।
अब वहीं दोस्तों हम बात करते हैं रौद्र रस क्या है। रौद्र रस में हम क्रोध को प्रकट करते हैं दोस्तों। क्रोध को, जहाँ क्रोध की दिखलाया जाता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं दोस्तों। अब अद्भुत रस क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कि चांद सा चेहरा तेरा। दोस्तों हम अद्भुत, वहाँ हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, किसी चीज़ को दिखलाते हैं, बतलाते हैं, किसी अन्य चीज़ से तुलना करते हैं, उसे हम अद्भुत रस की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। अब हम शांत रस की बात करते हैं। शांत रस में जहाँ किसी भी कोई भी भाव हो, वहाँ किसी तरह की प्रतिक्रिया न दी जाए, उसे हम शांत रस की श्रेणी में कहते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या ये सब चीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं? जी हाँ, ये रस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, खासकर श्रृंगार रस से। जैसे मैंने बताया कि श्रृंगार रस में किसी चीज़ को प्रेम के प्रति उसके उदारता को दिखाते हुए अगर हम बात करते हैं, इसमें वात्सल्य भक्ति, कुल मिला के इसमें प्यार को दिखाना ही श्रृंगार रस कहा जाता है दोस्तों। अगर आसान भाषा में आपको समझाएं, किसी के प्रति प्यार को दिखाना, प्यार दिखाना या किसी के प्रति अपनापन दिखाना, उसे श्रृंगार रस की श्रेणी में कहा जाता है। ऐसा करके हम रसों के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, जो आपको आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इसमें भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आशा करते हैं आपको अच्छे खासे समझ आए होंगे। और मैंने आसान भाषा में आपको इसीलिए वजह से समझाया कि आप आसान भाषा में अच्छे खासे समझ सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लाते रहेंगे आपके लिए, जो आसान भाषा